नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बेमेतरा जिले के बेरला जनपद पंचायत के देवर बीजा में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने करीब 4 करोड़ के विकास कार्य का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। 4 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सर्वप्रथम पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर लोकार्पण सहित शिलान्यास किया। वहीं ग्राम पंचायत देवरबीजा की सरपंच सुनीता देवांगन ने गृह मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि विकास कार्यों के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल के घर के बाहर फिर हुई गाली गलौज। 3 दिन पहले गाड़ियों के साथ हुई थी तोड़फोड़। गृह मंत्री से शिकायत का भी नहीं दिखा असर। नांदघाट पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। बेमेतरा जिले के नांदघाट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल के घर के बाहर पुनः आपराधिक तत्वों के द्वारा गाली गलौज किया गया। पुलिस के आने तक अपराधी फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच प्रारंभ की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है। पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल के घर के बाहर हमला और गाली गलौज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिन पहले भी उनके घर के बाहर 2 गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ किया गया था। वह मौके से लोहे के राड और बियर की टूटी हुई बोतलें बरामद हुई, जिसकी एफआईआर नांदघाट थाने में दर्ज कराई गई है। वह पूर्व मंत्री के द्वारा बेमेतरा में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से शिकायत करते हुए अपराधियों पर दंडात्मक कार्रवाई व सिक्योरिटी की मांग की गई, जिस पर अब तक अमल नहीं हो पाया है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुनः ग्राम कुरा में पहुंचकर पूर्व मंत्री के घर के बाहर अश्लील गाली गलौज करने पहुंच गए। पूर्व मंत्री के घर के बाहर इस तरह की घटना पुनः होना अपराधियों के हौसलों को दर्शाता है। पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि गृह मंत्री की कोई नहीं सुनता तो आम लोगों का क्या होगा। आज इस प्रदेश में इतना भय और आतंक बढ़ गया है। आज रात को मेरे घर में एक 4 व्हीलर में आकर के लगभग 2 बजे रात को मेरे घर के सामने 2 गाड़ियां जो खड़ी थी, घर का ही गाड़ी है, वो दोनों गाड़ी के कांच लोहा के राड से कांच को तोड़े हैं और उसके बाद दारू के बोतल से घर के दरवाजा और दीवार में फोड़े हैं और भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। ये स्थिति परिस्थिति ये सरकार में चल रहा है। दुर्ग के ग्राम नकपुरा में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग का रविवार को समापन हुआ। समापन अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुर्ग के ग्राम नकपुरा में आयोजित जिला स्तरीय भाजपा प्रशिक्षण वर्ग का रविवार को समापन हो गया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रमुख रूप से शामिल हुए, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चार्ज करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी रहे हैं। इस दौरान सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इन्हीं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। भाजपा के इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, पूर्व मंत्री रमशिला साहू सहित जिले के अनेक नेतागण और संगठन के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता शामिल रहे। इन 3 दिनों में 15 वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा की तैयारी के लिए भी पूरी तरह से जुट जाने की अपील की। समापन अवसर पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। नकपुरा में दुर्ग जिले का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन का अवसर था। भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष, जिले की पूरी टीम, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ता 160 की संख्या में जिनकी उपस्थिति थी। 3 दिन तक 15 वक्ताओं से प्रशिक्षण चलता रहा और विभिन्न कार्य योजना पर बात हुई। आज समापन का अवसर था। मैंने भी यहाँ पे अपनी बात कही, चर्चा कही। केंद्र सरकार मोदी जी के 8 साल के स्वर्णिम काल को याद दिलाया कि एक परिवर्तन 14 के बाद देश की राजनीति में कैसे आया।
जब 42 लाख लोगों के घरों में उनके बैंक के खाते खुले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में 22 लाख करोड़ रुपया का डीबीटी में ट्रांसफ़र हुआ, 100% राशि उनके खाते में गया, 9 करोड़ से ज़्यादा उनके गैस के सिलेंडर बांटे गए, 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया सालाना उनको देने की योजना बनी। आयुष्मान भारत में उनके लिए 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था हुई। 3 करोड़ 20 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण हुआ। शौचालय का निर्माण पूरे हिंदुस्तान में घर घर में हुआ। इस प्रकार की योजनाएं पूरे देश को जोड़ने की योजना, 80 करोड़ लोगों के लिए 24 महीने तक राशन की व्यवस्था, 3,20,000 करोड़ की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये चमत्कार हुआ है। 190 करोड़ रुपये वैक्सीन कोविड के दौरान निःशुल्क लगे, बिना पैसे के, दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो छत्तीस देश में हुआ, और ये मोदी जी का ही चमत्कार है। 8 साल में जिन्होंने देश के अंदर एक परिवर्तन लाया। भ्रष्टाचार की राजनीति 2014 तक थी, उस राजनीति को हटाकर एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हिंदुस्तान में की है, और ये निश्चित रूप से स्वर्णिम काल। दुर्ग रेलवे स्टेशन के यार्ड के समीप रविवार की सुबह रेलवे इंजन बेपटरी हो गए। यह घटना उस वक्त घटित हुई जब तीनों इंजनों को यार्ड में ले जाया जा रहा था। दुर्ग रेलवे स्टेशन के इंजन यार्ड में रविवार की सुबह 3 इलेक्ट्रिक इंजन पटरी से उतर गए। यह घटना उस वक्त घटित हुई जब इंजन को यार्ड में ले जाया जा रहा था। इंजन के बेपटरी होने की जानकारी जैसे ही रेलवे के उच्च अधिकारियों को लगी, वैसे ही रेलवे के उच्च अधिकारी और रेलवे का अमला मौके पर पहुंच गया और बेपटरी हुए इंजन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई। इस घटना में यात्री ट्रेनों की आवाजाही तो प्रभावित नहीं हुई, लेकिन एक गंभीर लापरवाही जरूर सामने आई है, जहां यार्ड की पटरियों से ही इंजन को बेपटरी होना पड़ा है। रेलवे के उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विभाग द्वारा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि दुर्ग रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में अगर पटरी के रखरखाव में इस तरह की लापरवाही बरती गई तो आगामी समय में बड़ी जनहानि का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल लगभग पिछले 8 घंटों से रेलवे इंजनों को पटरी पर लाने के प्रयास लगातार जारी हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जहां पहली बारिश से ही जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसने स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ खंडवा में भी मानसून सक्रिय हो चुका है। नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बारिश शुरू होने से पहले नगर निगम को नालों की सफाई और मेंटेनेंस का काम करना था, लेकिन मानसून की दस्तक के बाद निगम ने नालों की सफाई और मेंटेनेंस का काम शुरू नहीं किया। इस लेट लतीफी के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खंडवा जिले के रेलवे स्टेशन के सामने नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे यहां के दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों का भी दुकानों पर आना जाना मुश्किल हो गया है। नाले का निर्माण कार्य चलने से आवागमन बंद हो गया है। निगम की लेट लतीफी के चलते व्यापारियों पर काफी असर पड़ रहा है। ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मानसून शुरू होने से पहले निगम को मेंटेनेंस और सफाई का कार्य पूरा करना चाहिए था, लेकिन मानसून की दस्तक के बाद निगम ने यह सारे काम खोल दिए, जिससे अब उन्हें दुकानों में पानी भरने और आने जाने में समस्या खड़ी हो रही है। सर, बारिश होती है तो ये पूरा रोड जाम हो जाता है और दुकानों के अंदर पानी भरा जाता है पूरा, और 3 साल से ये दिक्कत हो रही है। फर्नीचर ख़राब हो जाता है पानी से, ये पूरा पानी आखिरी तक पूरा चली जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। वो जिस समय पानी आ जाता है उसके बाद बंद होने के बाद भी 3 से 4 घंटे तक परेशानी रहती है, क्योंकि पानी एकदम स्लो स्पीड से वो तो जाम हो जाता है ना नाला। ग्राहक कहाँ से आएंगे? आने की जगह ही नहीं रहती तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? साफ़ सफाई करते हैं, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके चले जाते हैं। वो इस बार अभी वो काम कर रहे हैं, बस जो दिख रहा है नाली बन रही है, नाला नहीं बन रहा है, नाली बन रही है। जो पहले नाला था उसको नाली बना दी। अब वो तो होगी तकलीफ, अब उन लोग वहाँ से क्या काम मिला और यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं।
निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह काम पिछले 1 माह से चल रहा है। शहर के विभिन्न नालों की सफाई एक बार हो चुकी है, दूसरी बार फिर की जा रही है ताकि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो। इसके बाद भी अगर तेज बारिश चलते जल भराव की स्थिति बनती है तो हमारी टीम तैयार है। नगर निगम के द्वारा विगत एक महीना हो गया है साफ़ सफाई को लेकर के मशीनों द्वारा मैनुअल रूप से साफ़ सफाई कराई जा रही है। अभी आप देख सकते हैं कि नगर निगम शहरों में चारों तरफ चंपा तालाब का नाला हो या आपका 3 पुलिया का जो नाले की सफाई चल रही है, आप ही के सामने पार्वती बाई धर्मशाला के सामने नाले की सफाई चल रही है, खानसा वाली तरफ चल रही है। कुल मिलाकर के शहर में चारों तरफ साफ़ सफाई कराई जा रही है। कार्य विगत 1 माह से चालू है, इसलिए लेट नहीं हो गए। ये सब सफाई एक बार की हो चुकी है। पुनः जो है अब मानसून जब सर पर है तो और किसी प्रकार की परेशानियां न हो और कहीं पर भी जल भराव जैसी स्थितियां न बने। तेज़ बारिश आने पर जल भराव की स्थितियां नेचुरल बात है बनना, मगर उसके बावजूद हमारा प्रयास ये है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। कि जल भराव नहीं होगा ये हम नहीं बोल सकते। हम लोग हमारा जो कार्य है वो पूर्ण रूप से यही प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर भी जल भराव की स्थिति न बने। इसी में हम लोगों ने जो है बाढ़ आपदा की टीम का गठन किया है। अगर रात बिरात भी कहीं पर पानी रुकने जैसी स्थितियां बनती है तो हमारे यहाँ सभी विभाग से जो है बाढ़ आपदा की टीम बनी हुई है। सारे वाहन जो है रात में कभी भी पानी गिरे, जब भी गिरे तो हम लोगों की पूरी जो है व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की गई है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच। नो पार्किंग नो एंट्री को लेकर जगदलपुर यातायात विभाग लगातार बड़ी कार्यवाही कर रहा है ताकि मुख्य मार्गों की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। जगदलपुर शहर के संजय नगर मेन रोड सहित अन्य जगहों में बेतरतीब तरीके से खड़े किए गए वाहनों से आने जाने वालों को काफी दिक्कतें होती हैं और सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में यातायात विभाग अपनी टीम के साथ सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है, जिसके तहत शहर के अब तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 176 वाहन चालकों पर लाखों रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही नो एंट्री नो पार्किंग को लेकर लगातार समझाइश भी दी जा रही है। यातायात विभाग के द्वारा की जा रही इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी शिवशंकर गेंदले ने कहा कि उनका प्रयास शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है। जगदलपुर में ट्रैफिक को लेकर हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे हमने जहां जहां भीड़ वाले इलाकों पे लगातार पेट्रोलिंग करके और बेतरतीब जो रोड के किनारे में गाड़ियां खड़ी रहती थी, ट्रकें खड़ी रहती थी, उनको समझाइश दिया जाता है। समझाइश देने के बाद अगर वो दोबारा फिर से गलती करते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। इस तरह से हमने अभी विगत 14-15 दिनों के बीच में 176 कार्रवाई नो पार्किंग वाले गाड़ियों की हमने किया है। और जैसे कि आपका रोड के किनारे में कोई बेतरतीब अपना ठेला लगाया है या कोई चीज़ लगाया है खोंचा, उसको समझाइश दिया जा रहा है कि इस जगह पे ट्रैफिक जाम ना हो, इस तरह की स्थिति बना के आप अपना ठेला या किसी प्रकार के दुकान को लगाएं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल भूतहा तालाब का औचक निरीक्षण करने पहुंची और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग सहित निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि लालबाग स्थित भूतहा तालाब में सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत तालाब की सफाई व चारों ओर बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है, जिसका बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तालाब के आसपास सक्रिय भूमाफियाओं और अवैध कब्जों को हटाकर तालाब को व्यवस्थित करें। कुछ पेपर के माध्यम से और कुछ जागरूक नागरिकों के माध्यम से जानकारी मिल रही थी
और कुछ कंसर्न्स थे, उसको देखने आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ नगर निगम और रेवेन्यू की टीम के साथ। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता मुझे दिख रही है। इसको देखते हुए मैं नगर निगम कमिश्नर की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति यहाँ बना रहा हूँ, और जिसमें कि यहाँ का जो पहले भी संरक्षण समिति बनी हुई है उनको जोड़ते हुए, स्थानीय पार्षद जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हुए ऊता तालाब के संवर्धन संरक्षण का काम, जिसमें विशेष रूप से सीमांकन करके कुछ लोगों ने अतिक्रमण करता हुआ ऐसा प्रथम दृष्टया दिख रहा है, तो उसको खाली कराया जाए। साथ में जो बंड है उसको चौड़ा किया जाए और बेहतर ढंग से ये तालाब व्यवस्थित हो पाए, इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए। इसके अलावा जो पीछे के एरिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अवैध प्लॉटिंग होने की आशंका है, उसको लेकर के भी नेसेसरी कदम उठाए जाएँ और इसमें यदि आवश्यक पड़े तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी। पंडित द्वारिका प्रसाद पांडे की स्मृति में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन सतनाम भवन कुरुद में किया गया। इस शिविर का ग्रामीणों ने भरपूर लाभ उठाया। पंडित द्वारिका प्रसाद पांडे की स्मृति में सेवा समिति ने निःशुल्क एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन कुरुद भिलाई में किया। इस चिकित्सा शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों ने चिकित्सकों का परामर्श लेकर स्वास्थ्य लाभ उठाया। शिविर में पहुंचे लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर जांच व आंखों की जांच के साथ ही अन्य बीमारियों की भी जांच की गई। शिविर में पंडित द्वारिका प्रसाद पांडे की स्मृति में सेवा समिति की अध्यक्ष मंजू तिवारी ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि पंडित द्वारिका प्रसाद पांडे की पुण्यतिथि पर लगातार कई वर्षों से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को आयोजित शिविर में समाज सेवी व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज मैं इस कार्यक्रम में पंडित द्वारिका प्रसाद पांडे जी की स्मृति सेवा समिति जो है ये लगातार हर साल ये कार्यक्रम कर रही है, और पिछले 7 सालों से तो मैं लगातार डॉक्टर साहब के साथ कार्यक्रम में डॉक्टर मंजू रतन तिवारी जी के हर कार्यक्रम में उपस्थित होता हूँ। ये मुझे सौभाग्य है। आज और भी अच्छी बात यह है कि हमारे बीच में डॉक्टर बंजारे साहब, डॉक्टर अभिलाष तिवारी जी, मेरे मित्र और समाज सेवी डॉक्टर रतन तिवारी जी और डॉक्टर मंजू रतन तिवारी जी, डॉक्टर रमन साहब और डॉक्टर जैन साहिबा, आप सभी लोगों ने और मानी रेड्डी जी जो कि इस संस्था से बहुत सक्रियता से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत शुभकामना देता हूँ। देखिए, चिकित्सा शिविर एनजीओ की तरफ से आयोजित किया गया है। एनजीओ मैंने मेरे पापा की स्मृति में खोली क्योंकि वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, पर मेरे डॉक्टर बनने के पहले वो एक्सपायर हो गए। तो उन्हीं की पुण्यतिथि में हम ये कैंप करते हैं गांव-गांव जाके विगत 17 वर्षों से लगातार, और इसमें सारे जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड हैं वो आते हैं और सारा कुछ हम करते हैं बिल्कुल गांव के लिए। दवाएं भी देते हैं, ब्लड टेस्ट भी करते हैं। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, ब्लड बैंक ऑफिसर हूँ, तो हमारे उससे आज निःशुल्क खून की भी जांच की जा रही है, थायराइड की होगी आपकी जांच, आपका शुगर का जांच हो रहा है, लिपिड प्रोफाइल जो भी जाए, मतलब कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम इंटीरियर में जाके कैसे भी कोई प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करें और लेके जाएं। भिलाई के साई नगर में रविवार की रात 5 युवकों ने मिलकर आपसी रंजिश में रंजीत सिंह की हत्या कर दी। इस मामले में छावनी थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। भिलाई के कैंप 1 साई नगर में आपसी रंजिश के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना शनिवार रविवार की देर रात की बताई जा रही है। हत्या के बाद आरोपियों ने युवक के शव को सुपेला स्थित शास्त्री अस्पताल के पास छोड़कर भाग गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची छावनी पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद 5 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। घटना रात 12 बजे की बताई जा रही है। साईनगर हनुमान मंदिर के पास वार्ड क्रमांक 19 कैंप 1 निवासी रंजीत सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान 5 युवकों ने उसका रास्ता रोका। दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इस दौरान रंजीत के दोस्त वहां से भाग गए। रंजीत को अकेला पाकर 5 युवकों ने उसे बेसबॉल के डंडे से पिटाई की और चाकू से भी गोद दिया। इसके बाद रंजीत को शास्त्री हॉस्पिटल के सामने छोड़कर भाग खड़े हुए। सुपेला अस्पताल में जब युवक की जांच की गई तो उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मरचुरी में पहुंचाया। छावनी थाना क्षेत्र का मामला है जो कि साई नगर का है। इसमें 2 गुटों के बीच में आपसी रंजिश इस घटना घटी है, जिसमें रंजीत नाम का एक युवक है जिसकी मृत्यु हुई है, जिसमें थाना छावनी में 302 का अपराध कायम किया गया है।
अभी वर्तमान में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें 3 आरोपियों का नामजद आरोपी बनाया गया है और सीसीटीवी फुटेज देखने पे इसमें कुछ अन्य आरोपियों का भी नाम इसमें जोड़ा जाएगा। प्राथमिक जांच में दोनों जो ग्रुप है उनके बीच में आपसी रंजिश थी, जिसके बीच रंजिश वसी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। घटना के बाद मृतक के परिजनों की शिकायत के बाद बिहारी मोहल्ला कैंप 1 निवासी सोना, चिंकू व टिंकू और उसके 2 अन्य दोस्तों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक के परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 3 लोग का जो एफआईआर हुआ है 3 लोग के नाम से, इसके नीचे अपन जितना फुटेज में जितने लोग हैं उनका हम नाम डालेंगे और ये जो है कल होगा, प्रोसेस जो बचा हुआ है इसका कल होगा और आप उसके लिए पूरा निश्चिंत रहिए, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, है ना। बाकी मैं हाथ जोड़ के विनती यही करता हूँ कि मेरे भांजे को पूरा न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने ये कांड किया है उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा हाथ जोड़ के कि उनको फांसी होनी चाहिए मेरे तरफ से। फिलहाल रंजीत हत्याकांड के सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस ने प्रारंभ कर दी है, जिनमें से 3 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, वहीं 2 अन्य आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। गरियाबंद जिले के पांडुका थाना के अंतर्गत ग्राम सहसपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 52 बकरियों के साथ चरवाहे की मौत का मामला सामने आया। यह घटना उस वक्त घटित हुई जब तेज बारिश से बचने चरवाहा पेड़ के नीचे अपनी 52 बकरियों के साथ पेड़ की आड़ में पानी से बचने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली उसी पेड़ पर गिरी और चरवाहे सहित सभी 52 बकरियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में चरवाहे सहित सभी 52 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। पांडुका थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक चरवाहे का नाम चिंतामणि धनकर है, जो पांडुका थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम सहसपुर का निवासी है। आकाशीय बिजली गिरने से चिंतामणि की मौत के बाद उसके गांव में शोक का माहौल निर्मित हो गया है। इंडियन न्यूज़ के बुलेटिन में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।